बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्रेड चिकन एंड चीज़ पैटीज़ आपके लिए बना रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से चीज़ी और चिकन का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। चिकन आधा कप ले लीजिए, बंद गोभी 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इतना प्याज ले लीजिए और 2 टेबल स्पून इतनी शिमला मिर्च लेके उस पर हमने मिक्स हर्ब डाले हैं, ओरिगेनो, रोजमेरी वगैरह, या आप सूखा धनिया और ज़ीरा डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर हाफ़ टी स्पून जितना चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ी सी इस पर मैं टमाटो केचप शामिल करूँगी, 2 टेबल स्पून जितनी। आप चिकन टिक्का अगर आपके पास है तो आप चिकन टिक्का जो है उसको भी डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे रेशे करके। ये ओरिगेनो है मेरे पास, ये थोड़ा सा इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं। थोड़ा सा इसको इटालियन टच दे रहे हैं, पिज़्ज़ा टच दे रहे हैं, तो इस वजह से इसमें ये हर्ब्स वगैरह डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर डालेंगे, अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो लहसुन जो है उसकी हाफ़ टी स्पून जो है वो आप डाल लीजिएगा, पीस के अच्छी तरह से लहसुन जो है। और अच्छी तरह से अब इसको आपने मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार होती है। इसके अंदर जो चीज़ है, आप मेल्टेड चीज़ सॉस भी डाल सकते हैं और इसके अलावा मोज़रेला चीज़ के स्लाइस भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और बीज निकाले हुए हैं। ये अभी मैं इसमें चीज़ सॉस शामिल कर रही हूँ 1/4 कप जितनी, और बाद में मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ के स्लाइसिस जो हैं वो ऐड करूँगी। स्लो फ्लेम पे इसको हम बना रहे हैं, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है जूसी रहे। अब आंच बंद कर देते हैं। अब मैंने इसमें मोज़रेला के ये स्लाइसिस डाले हैं, ये देखिए, इससे आपको बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आएगा इसका, बहुत टेस्टी लगेंगे ये इंशाल्लाह आपको पैटीज़। तो फिलिंग जो है इसको बना के भी आप रख सकते हैं। अब ब्रेड के स्लाइसिस ले लीजिए और उनके किनारे काट लीजिएगा। ब्रेड के किनारे जो हैं वो आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं उनसे। ब्रेड आपकी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश होनी चाहिए। अब ये ब्रेड के हमने किनारे इस तरह काट के, ये देखें, बिल्कुल फ्रेश हो, लचकदार हो आपकी ब्रेड, तो उससे आपके ये जो ब्रेड रोल्स बनेंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी और चीज़ से फ्रेश ब्रेड नहीं होगी आपकी तो ये टूट जाएंगे। तो चलिए हम सारी ब्रेड जो है इसको हम इसी तरह से बेल लेते हैं। अब ये देखें, इसी तरह के तमाम स्लाइसेस जो हैं। अब आपने ब्रेड का ये स्लाइस ले लेना है एक अदद, और इसके अंदर फिलिंग आपने ये शामिल करनी है। फिलिंग आपकी ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। इसमें मोज़रेला के जो हैं स्लाइसिस आपको नज़र आ रहे हैं। मोज़रेला चीज़ जो है उसको आप जो स्लाइसिस में मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं और श्रेड करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। अब चारों किनारों पे अच्छी तरह से पानी लगा देंगे और ब्रेड के दरमियान में जो है वो हमने फिलिंग रखी है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, पहले सामने से फिर ऊपर से, और अच्छी तरह से आप हाथ से प्रेस कर देंगे, बहुत अच्छी तरह से, और पानी लगा लगा के आप थोड़ा सा इसको हैंडल कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत आसानी से सेट हो जाएगा ये आपका पैटीज़ जो है। तो ये बहुत अच्छा हमारा ब्रेड पैटीज़ जो है रेडी हो गया है। हल्का हल्का मैंने इस पर पानी लगाया है। पानी में आपने डिप नहीं करना, अगर पानी में डिप करेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और फ्राई करते वक्त टूटने का भी डर होता है। तो फ्रेश ब्रेड इस वजह से आपके बहुत काम आएगी। अब इस पर आपने अंडे की कोटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने इस पर पानी लगाया है, तो इसलिए डायरेक्ट ही हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, ये वाले जो मैकडोनल्ड और KFC में यूज़ किए जाते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इसी तरह से सारे बना के आप इनको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसको फ्राई करने के लिए। तो हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी जो हैं इसमें पकी हुई हैं
और हमने सिर्फ इसको कलर देना है ब्रेड क्रम्स का और क्रिस्पी करना है। तो इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। अगर आप स्लो फ्लेम पे करेंगे तो ये ब्रेड जो है ये ऑयल बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेगी अपने अंदर और ये आपके क्रिस्पी नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही कड़क और क्रिस्पी आपके ब्रेड पैटीज तैयार होंगे। कलर देखें ये कितना खूबसूरत आ गया है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपके ये फ्राई हो जाते हैं। रमज़ान में इफ्तार में आप ब्रेड ये वाले पैटीज़ बना सकते हैं या सहरी के लिए बना सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, ईद की ट्रॉली के लिए बना सकते हैं, एज अ एपेटाइज़र यानी पार्टीज़ वगैरह के लिए, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए, किसी भी फंक्शन में बेस्ट आइडियल रेसिपी है। ये मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। इसमें चीज़ भी मेल्ट हुआ है और ये चिकन भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चीज़ी हमारे ये चिकन ब्रेड पैटीज़ तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।